Hello बच्चों, let's read the following question. There is a rod of length L and mass M. L length का rod है, mass M है. It is hinged at one end to the ceiling. इसको एक end से ceiling से हमने क्या कर दिया, लटका दिया. The period of small oscillation is. तो small oscillations का period क्या होगा? T से यहाँ पे हर एक ऑप्शन में पीरियड को डिनोट कर रहे हैं. It will be equals to 2 pi into root 2L by 3g, pi into root L by 3g, 2 pi into root L by 3g or 2 pi into root of L upon g. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे? तो यहाँ पे हम तीन relations use करेंगे. First, we will use relation for torque. Torque जो है वो equal होता है force into perpendicular distance के. Force into perpendicular distance. तो ये प्रोडक्ट जो होता है वो हमें बताता है टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है. सेकंड रिलेशन हम इसमें यूज करेंगे इनर्शिया. इनर्शिया अगर आई से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को. आई डिनोट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. और अगर एक रॉड को हम एक एंड से हिंज करते हैं तो हिंज्ड एंड के अबाउट इसे हम निकाल रहे हैं अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. जिस पॉइंट से हमने उसको क्या किया है, सस्पेंड किया है, तो अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ml² अपॉन 3. थर्ड जो हम इसमें रिलेशन यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे टाइम पीरियड का, कि हम टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं. तो टाइम पीरियड को क्वेश्चन में डिनोट किया है कैपिटल टी से, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ. अब यहाँ पे होता है इनर्शिया, अपॉन में हमारे पास होता है स्प्रिंग फैक्टर. क्या होता है यहाँ पे, स्प्रिंग फैक्टर होता है. तो हमें स्प्रिंग फैक्टर निकालना होगा पहले. दैट इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट. तो ये कैसे बनता है, सपोज ये हमारे पास सीलिंग हो गया, इससे हमने एक रॉड को ऐसे हैंग किया हुआ था. ये क्या हो गया, हैंग्ड रॉड हो गया. अब इसकी ऑसिलेशंस हो रही हैं, तो लेट अस से जो रॉड है वो कहाँ पे है, इस पोजीशन पे है कहीं पे. रॉड इज एट दिस पोजीशन. तो वो थीटा एंगल से क्या चला गया, इस तरफ चला गया रॉड. अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा CM. CM जो है वो क्या डिनोट करता है, सेंटर ऑफ मास को डिनोट करता है. दैट डिनोट्स सेंटर ऑफ मास. तो इस तरफ जो उसका लेंथ होगा दैट विल बी L/2 एंड इस तरफ भी कितना लेंथ होगा, दैट विल ऑल्सो बी L/2. तो अगर ये L/2 होगा तो यहाँ पे इसका जो वेट होगा mg वो इस तरीके से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, दैट इज m इंटू g. तो इस एंड पे क्या एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा जो उसको वापस इस तरफ लेके आएगा. तो टॉर्क को सपोज हम टॉ से डिनोट कर रहे हैं, तो टॉर्क इसकी इक्वल होगा, फोर्स कितना एक्ट कर रहा है mg, क्योंकि रीस्टोरिंग टॉर्क की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा. सो माइनस फोर्स जो एक्ट कर रहा है दैट इज mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे हम. अब इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का जो ये वाला जो डिस्टेंस है हाइपोटेन्यूज वो L/2 बन रहा है. तो अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो वो कितना हो जाएगा, इट विल बी L/2 इंटू जो एंगल बन रहा है उसका साइन, दैट इज साइन थीटा. क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है. तो हाइपोटेन्यूज साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा यहाँ पे. तो टॉर्क टॉ जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट माइनस mg इंटू L/2 इंटू थीटा. क्योंकि यहाँ पे जो साइन थीटा है, एंगल स्मॉल होने की वजह से जो थीटा है वो साइन थीटा के इक्वल होगा, तो इसको हमने थीटा फिल कर दिया. तो टॉर्क टॉ जो है वो क्या बन गया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस k इंटू थीटा. जो k है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है स्प्रिंग फैक्टर को. थीटा के साथ जो भी टर्म है वो हमारे पास क्या बन गया, स्प्रिंग फैक्टर बन गया, दैट इज इक्वल्स टू mg L/2 हो गया. तो टाइम पीरियड t को हमने क्या लिखा था, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई का जो वैल्यू है दैट इज ml² बाई 3 एंड k स्प्रिंग फैक्टर है, इसका वैल्यू हमने निकाला mg इंटू L/2. तो यहाँ पे फिल कर देते हैं. सो t विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई की जगह पे बन गया
एम एल स्क्वायर अपॉन में 3, के की जगह पे यहाँ पे आ गया mgl, ऊपर क्या चला गया हमारे पास 2 चला गया, सो m ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, एक l कैंसिल हो जाएगा, सो t विल बी 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर रह गया 2l, नीचे हमारे पास क्या आ गया 3 इंटू g आ गया। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन में से ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।